आज बात उस सेक्टर की जिसने पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी, जिसने लाखों युवाओं को मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक पहुंचाया, जिसने भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बनाया। लेकिन अब वही सेक्टर भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। भारत का आईटी सेक्टर जहां कभी हायरिंग बूम की खबरें आती थी, अब वहां पे ले ऑफ्स, कॉस्ट कटिंग, ऑटोमेशन और एआई रिप्लेसमेंट जैसे शब्द सुर्खियों में हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, लगभग हर बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। अब सवाल बनता है कि आखिर क्यों? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियां खा रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप की मंदी भारत के आईटी सेक्टर पर भारी पड़ रही है? क्या कंपनियां अब कम लोगों से अधिक काम करवाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में लाखों आईटी प्रोफेशनल की नौकरी खतरे में है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत के आईटी सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है, पिछले 2 वर्षों में कितनी नौकरियां गई, टीसीएस, कॉग्निजेंट और अन्य कंपनियों ने कितनी कटौती की, एआई और ऑटोमेशन का असली असर क्या है, किन स्किल्स की डिमांड खत्म हो रही है और आने वाले समय में आईटी प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी पड़ताल। अब सवाल यह बनता है कि आईटी सेक्टर में संकट क्यों है? एक समय था जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते ही लाखों छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता था। कोडिंग सीखो और जिंदगी बनाओ, यह सपना था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। भारत का आईटी सेक्टर और आईटी उद्योग लंबे समय से एक मॉडल पर चलता रहा। और मॉडल क्या था? जितना अधिक प्रोजेक्ट उतने ज्यादा कर्मचारी, जितने ज्यादा कर्मचारी उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं कि हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें अधिक उत्पादक लोगों की जरूरत है। आप समझिए, प्रोडक्टिव पर्संस। यानी अब फोकस हेड काउंट पर नहीं है बल्कि आउटकम पर है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्फोट, बूम और ब्लास्ट एआई का। साल 2023 के बाद जनरेटिव एआई ने पूरी टेक इंडस्ट्री को बदल दिया। चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट, जेमिनाई जैसे एआई टूल्स ने कोड लिखना आसान कर दिया। अब पहले जहां 10 इंजीनियर मिलकर जो काम करते थे, वही काम 4 या 5 इंजीनियर एआई की मदद से कर पा रहे हैं। यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। और कंपनियों ने सोचना शुरू किया कि अगर कम लोगों से अधिक काम हो सकता है तो इतने बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता क्यों? कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि एआई की वजह से टेक कंपनियां लागत अपनी घटा रही हैं और कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं। अब कारण नंबर 2, अमेरिका और यूरोप की सुस्ती। भारत की आईटी कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिका और यूरोप से आता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में वहां आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है। कंपनियों ने अपने टेक बजट को कम कर दिया है, घटा दिया है। कई क्लाइंट्स ने नए प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च कम हुआ है और इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ा है। जब नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो कंपनियां नई भर्तियों को रोक दिया और फिर धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई। अब समझिए, महामारी के दौरान हुई जबरदस्त से ज्यादा और अधिक भर्तियां। समझिए इस बात को। कोविड के समय डिजिटल सेवाओं की मांग अचानक बढ़ गई थी, हर कंपनी ऑनलाइन हो रही थी। उस समय भारतीय आईटी कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ हायरिंग की। जब कोविड का समय था, उस समय बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में लोगों की हायरिंग हुई थी। लेकिन महामारी खत्म होने के बाद मांग नॉर्मल हो गई। अब कंपनियों को लगने लगा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया। अब वही कंपनियां राइट साइजिंग कर रही हैं। समझिए इस बात को। जिन कंपनियों ने हायरिंग की थी, अब वही कटौतियां शुरू कर दी। अब इसके बाद आप चौथे कारण को समझिए, ऑटोमेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजी। पहले कई काम मैन्युअली होते थे, अब ऑटोमेशन टूल्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत कुछ खुद कर दे रहे हैं। सर्वर मैनेजमेंट हो या टेस्टिंग हो या मॉनिटरिंग हो या डेटा प्रोसेसिंग हो, इनमें इंसानी भूमिका कम हो रही है, घट रही है। यानी एंट्री लेवल और रिपीटेटिव नौकरियां सबसे अधिक खतरे में हैं।
अब कारण नंबर 5 की बात करते हैं, कंपनियों की नई रणनीति। कंपनियां लो कॉस्ट इंजीनियर नहीं बल्कि हाई स्किल इंजीनियर चाहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इन सभी स्किल्स वाले लोगों की डिमांड है। लेकिन जो लोग सिर्फ बेसिक सपोर्ट, मैनुअल टेस्टिंग या पुराने टेक स्टैक पर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां अधिक जोखिम में हैं। अब टीसीएस में कितनी नौकरियां गई हैं, इस बात को भी समझिए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, और टीसीएस लंबे समय तक जॉब सिक्योरिटी का प्रतीक मानी जाती थी। मतलब अगर आपकी नौकरी टीसीएस में लग गई तो आपकी जॉब सिक्योर है, भविष्य सिक्योर है। लेकिन अब वहां भी प्रेशर दिख रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या में लगभग 23,460 की कमी दर्ज की गई। कंपनी का कुल वर्कफोर्स घटकर करीब 5.84 लाख रह गया। यह संख्या बेहद महत्वपूर्ण है। समझना आपको इस बात को कि टीसीएस जैसी कंपनी भी नौकरियों में कटौती कर रही है, क्योंकि टीसीएस आमतौर पर बड़े पैमाने पर छटनी करने से बचती रही है। लेकिन अब वहां भी हेडकाउंट घट रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ ले ऑफ नहीं बल्कि एट्रिशन, कम हायरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का असर है। लेकिन कर्मचारियों के लिए फर्क क्या पड़ता है? आखिर नौकरी तो जा ही रही है। यह समझने वाली बात है। अब समझिए कि कॉग्निजेंट में क्या हो रहा है। कॉग्निजेंट भारत में लाखों लोगों का रोजगार का एक जरिया है, रोजगार देती है। लेकिन कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 12,000 से 15,000 कर्मचारियों की कटौती की है और इसकी योजना बनाई है, एक तरह से आप समझिए। और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसका सबसे अधिक असर भारत पर पड़ेगा। और वही कारण है एआई, ऑटोमेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लागत में कटौती। यानी जो कहानी टीसीएस में दिख रही है वही कहानी कॉग्निजेंट में भी नजर आ रही है। बाकी आईटी कंपनियों का क्या हाल है? अगर आप पूरे सेक्टर को देखें तो रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियां, इसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है और टेक महिंद्रा, ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में मिलाकर लगभग 7,000 नौकरियां कम की हैं, 7,000। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आंकड़ा है 2024 का। उस दौरान आईटी सेक्टर में लगभग 69,000 से अधिक नौकरियां कम हुई थीं। यानी ये सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं है, पूरे सेक्टर का स्ट्रक्चरल बदलाव है। क्या एआई सच में नौकरियां खत्म कर देगा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई इंसानों की जगह लेना शुरू कर दिया है? देखिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इतिहास बताता है कि नई तकनीकें कुछ नौकरियां खत्म करती हैं, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा करती हैं। यानी समझिए इस बात को आप दूसरे तरीके से कि कई ऐसे रिसर्च में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी से रोजगार पर दबाव जरूर आता है, लेकिन नई स्किल्स और नए उद्योग भी पैदा होते हैं। एआई सीखने और चलाने वाला इंसान। लेकिन समस्या कहां है? समस्या है स्किल गैप में। अगर कोई कर्मचारी नई तकनीक नहीं सीखता है तो वो पीछे छूट सकता है। अब सबसे अधिक खतरा किन लोगों को है? समझिए कि इससे खतरा किसे है? फ्रेशर्स को। क्योंकि पहले जो बेसिक कोडिंग का काम जो फ्रेशर्स करते थे, अब एआई कर रहा है। फ्रेशर्स मतलब नई पढ़ाई करके तुरंत नौकरियों में आने वाले लोग। दूसरा, इसके बाद मैनुअल टेस्टिंग प्रोफाइल, मतलब ऑटोमेशन टूल्स तेजी से इनकी जगह ले रहे हैं। जो लोग मैनुअल टेस्टिंग के लिए रखे जाते थे, अब उसकी जगह पे एआई है और ऑटोमेशन है। सपोर्ट रोल्स, जहां पर रिपीटेटिव काम अधिक है। पुराने टेक स्टैक वाले कर्मचारी जो नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, इनके लिए खतरा है। और किन स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है ये भी जानिए। अच्छी खबर भी मैं आपको बताता हूं, हर नौकरी खत्म नहीं हो रही है। कुछ स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। और वो क्या है? वो है एआई इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई ऑटोमेशन। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बदलते तकनीक के साथ
अगर आप खुद को इनके साथ अपडेट करेंगे तो उनके लिए अवसर भी बहुत हैं। अब आप समझिए कि कंपनियां आखिर चाहती क्या हैं। आज की आईटी कंपनियां 3 चीजें चाहती हैं। पहला, कम लागत। दूसरा, अधिक उत्पादन, प्रोडक्टिविटी अधिक हो। और तीसरा, हाई स्किल टैलेंट, मतलब अधिक सैलरी तो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता है। यानी सस्ता और ज्यादा मॉडल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कम सैलरी पे ज्यादा भर्तियां अब कम हो जाएंगी। अब भर्तियां कम होगी और उनको सैलरी अधिक मिलेगी। मतलब आप रिफाइंड हैं तो आपको नौकरी मजबूत मिलेगी। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता अब है। अब कम लेकिन विशेषज्ञ मॉडल आ रहा है। मतलब समझिए आप, लिमिटेड लेकिन एक्सपर्ट। अब इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, यह सवाल है। तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। भारत का आईटी सेक्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका स्वरूप बदलेगा। पहले भारत को लो कॉस्ट कोडिंग सेंटर माना जाता था। अब भारत को हाई वैल्यू टेक इनोवेशन सेंटर बनना होगा। अब समझिए, अगर भारत एआई, चिप डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद इसके अगर आप समझिए डीप टेक की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, अगर इनमें निवेश बढ़ाता है या बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में नई नौकरियां आ सकती हैं, नई नौकरियों का सृजन हो सकता है। अब सरकार और संस्थानों का क्या करना चाहिए, यह सवाल बनता है। तो यह सवाल नीति का है। सरकार और शिक्षा संस्थानों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बदलने होंगे, एआई आधारित ट्रेनिंग बढ़ानी होगी, स्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने होंगे, छोटे शहरों के युवाओं को नई टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लाखों युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार रह सकते हैं। इसलिए सिलेबस या पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब सिर्फ वो घिसे पिटे सब्जेक्ट्स और घिसे पिटे सिलेबस के साथ काम नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। भारत के आईटी सेक्टर में जो हो रहा है वो सिर्फ मंदी नहीं है, ये एक बड़ा तकनीकी परिवर्तन है। एआई, ऑटोमेशन, लागत में कटौती और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर आईटी इंडस्ट्री का पुराना मॉडल बदल दिया है। टीसीएस में हजारों कर्मचारियों की कमी, कॉग्निजेंट में छटनी, टॉप आईटी कंपनियों में लगातार घटता हेडकाउंट, ये सब संकेत है कि आने वाला दशक पूरी तरह से अलग होने वाला है। लेकिन हर संकट का एक अपना अवसर भी साथ होता है। जो लोग नई तकनीकी सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे, जो खुद को अपडेट करेंगे, जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे, भविष्य उन्हीं का है। और जो बदलाव से डरेंगे वो पीछे छूट सकते हैं। इसी बड़े सवाल के साथ कि क्या एआई इंसानों का साथी बनेगा या नौकरियों का सबसे बड़ा दुश्मन, हम इस विशेष रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही दमदार न्यूज़ कंटेंट के लिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।